आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें तीन टर्म दिया गया है। पहला चर राशि दिए गए हैं, दूसरा रैखिक और तीसरा क्या है, समीकरण। तीनों के बारे में पहले हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चर और अचर के बारे में समझ ले। फार्मूला का कॉपी अगर आप सब लेके बैठे और नोट करते रहें तो ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चर राशि किसको बोलेंगे और अचर राशि किसको बोलेंगे। चर राशि उस राशि को कहते हैं जिनका मान हमेशा बदलते रहता है। इसे हम लोग ABCD के कुछ अक्षर के द्वारा सूचित करते हैं। और जो हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं उसमें साधारणतः x और y चर राशि के पद में आएंगे। और अचर राशि में संख्या होता है। कोई भी डिफरेंट नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, अचर राशि। हम लोग को चर राशि का मान अचर राशि के पद में लाना इस लेसन में काम है। तो दूसरा है रैखिक। रैखिक किसको बोलते हैं, जिस समीकरण का घात एक हो। किस पे घात, चर राशि पे घात अगर एक हो तो उसको हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। एक आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ये अंडरस्टूड होता है। जैसे x + y = 10। यहाँ पे x और y चर राशि हैं और इस पे पावर एक जो कि दिख नहीं रहा है लेकिन है। तो इस समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। ठीक है। तो अब समीकरण के बारे में भी जान ले। समीकरण कहते किसको है, तो दो चीज़ है, एक समीकरण और इसी के जैसा दिखने वाला एक है बहुपद। जिसे एक से ज़्यादा पदों में लिखा जाता है उसको बोलते हैं बहुपद। इस दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। अगर x + y लिखा हुआ हो तो इसको हम लोग बहुपद बोलेंगे, किंतु अगर x + y = 10 या यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो जिसमें इक्वेशन आगे बराबर आ गया तो हम लोग बोलेंगे वो समीकरण हो गया। तो ये जो लेसन है इसमें हम लोग मात्र 3 फार्मूला को पढ़कर इसे आसानी से समझ सकते हैं। वो 3 फार्मूला ये है। तो पहले जानेंगे कि A1 B1 C1 ये है क्या। इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए कि 3x + 2y = 10, 5x + 9y = 6। तो इसमें देखिए ये x और y ये तो हमेशा रहेगा, बदलेगा क्या, तो यहाँ पर वाला संख्या 3, 5, 2, 9, 10, 6 ये अक्सर बदल बदल के आते रहेंगे और नया नया क्वेश्चन का निर्माण करते रहेंगे। तो इसी के जगह पे हम एक ऐसा चीज़ जो मान लेते हैं कि ये a है, ax + by = c, फिर ax + by = c। तो यहाँ देखिए क्या है कि a और a 2 बार आया, x तो दोनों में एक ही होगा, y दोनों में एक ही होगा, लेकिन a जो है ये 2 बार आया। इसके लिए हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 और c2 लिखते हैं। इस तीनों में रिलेशन है। अगर रिलेशन को हम अच्छे से समझ ले तो ये लेसन फिर कुछ नहीं बचेगा। तो रिलेशन के लिए एक चार्ट तैयार किया गया, इसे आप स्क्रीनशॉट ले ले या फिर एक कागज़ पे लिख ले। देखिए क्या बोल रहा है, इसको ही याद करना एकमात्र काम है रिलेशन को आसानी से समझने के लिए। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर बराबर देकर हम इसे काट दें तो इसको बोला जाता है डज नॉट इक्वल टू। मतलब अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं हो तो क्या होगा, तो उस समीकरण का मात्र एक हल होगा। उस समीकरण का कितना हल होगा, केवल एक। और अगर तीनों बराबर हो गया तो इसका अनंत हल होंगे, मतलब इसका बहुत सारा हल हो सकता है। तीसरा, अगर पहला दो बराबर हो, मतलब A1/A2 B1/B2 बराबर हो किंतु C1/C2 बराबर ना हो, तो इसका एक भी हल नहीं होगा, मतलब हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए ये क्या होगा, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो उस समीकरण का कुछ नाम रखा गया, क्या बोलेंगे उसको, अविरोधी समीकरण, या उसी को हम लोग संगत समीकरण कहते हैं। दूसरा, अगर कोई हल ना हो तो उस समीकरण को बोलते हैं आश्रित समीकरण। तीसरा, अगर कोई हल नहीं हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, असंगत या विरोधी समीकरण। तो पहला में आपने देखा कि अगर एक हल होगा तो उसको अविरोधी, और अनंत हल होगा
तो उसको भी अविरोधी कहते हैं, साथ साथ उसको आश्रित भी बोलेंगे। और अगर एक भी हल नहीं हुआ तो उसको विरोधी समीकरण कहेंगे और साथ में लगाएंगे इसका क्या, असंगत। ये दोनों संगत समीकरण हैं और तीसरा वाला असंगत। ये दोनों अविरोधी समीकरण हैं और ये वाला विरोधी। इसके एक हल, इसके अनंत हल, इसके एक भी हल नहीं। तो इसी के लिए अगला पे जाते हैं। देखिए यहाँ एक समीकरण दिया गया, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 20 इक्वल टू 0। पहले हम लोग इसको ABC के फॉर्म में ले आएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद A1/A2 का मान, B1/B2 का मान, C1/C2 का मान निकाल लेंगे। अगर वो दोनों बराबर नहीं हो तो उसका केवल एक हल होगा। इसके ठीक पहले बताएं, इस समीकरण को अगर ग्राफ में सजाया जाए तो उसको हम लोग प्रतिच्छेदी समीकरण बोलेंगे। अगर तीनों बराबर हो गया तो उसको समपाती और उसके अनंत हल होंगे। और तीनों अगर बराबर में पहला दो को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो उसको समांतर रेखा और विरोधी समीकरण और उसके एक भी हल नहीं होंगे। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए के को किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना समपाती हो। समपाती कब होता है, जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पर A1 के स्थान पे क्या है, देख लें। A1 के स्थान पे लिखा हुआ है 1, A2 के स्थान पे 2, B1 के स्थान पे 2 और C के स्थान पे 7। फिर A2 के स्थान पे 2, B2 के स्थान पे K और C2 के स्थान पे 14। तो हम लोग भाग देंगे A1/A2 से, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू ये B1/B2 को, यानी कि 2 क्या लिखेंगे है K। तीसरा नहीं भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तीसरा हो जाएगा 7/14। हमको K का मान निकालना है। K का मान किस लिए, समपाती के लिए। समपाती तभी होगा जब तीनों आपस में क्या हो, बराबर। अब K का मान निकालने के लिए कोई दो को बराबर लेना होगा, या तो इस दोनों को या तो इस दोनों को। यहाँ से अगर K का मान निकाले तो K उधर चला जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, यानी K का मान कितना आ जाएगा, 4। तो इसका आंसर C बिल्कुल सही है। समीकरण युग्म इतना और इतना का आलेख, दो सरल रेखाएं जो क्या होगा, मतलब ग्राफ पर ये समीकरण कैसा होगा ये दिखाना है। तो यहाँ पर A1 के जगह पे 6, B1 के जगह पे -2 और C1 के स्थान पे 9 है। पहले इसको लिख लें, 6 -2 और 9। यहाँ x के स्थान पे 3, x के साथ a का मान 3, b का मान -1 और c का मान कितना है, 12। देख लेते हैं क्या होगा। इसको अगर काटते हैं तो 2 बार में, ये तो 2 बार में, और ये क्या होता है 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, यानी कि ये बराबर हैं, ये भी बराबर हैं, किंतु ये जो है ये बराबर नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अगर दो बराबर हो, A1/A2, B1/B2 बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, समांतर समीकरण। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर समीकरण। इसका आंसर हो जाएगा B। अगला, के किस मान के लिए समीकरण इतना समपाती को प्रदर्शित करें। समपाती यानी तीनों बराबर हो। तो पहले लिख लें 3 -1 -8, 6 -K और -16। तो तीनों में हम अपने मन से पहले बराबर दे देते हैं, फिर चेक कर लिया जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है समपाती। समपाती में तो तीनों बराबर होना ही चाहिए, और तीनों बराबर हो इसके लिए के का मान कितना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस कैंसिल, 3 से 2 बार में, यानी के का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तीसरा, के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। कोई हल तब नहीं होगा जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2 को, तब इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं क्या है, x के साथ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, a। ये हो गया 1/5
इक्वल टू 2/k इक्वल टू -1/7। कोई हल नहीं होगा तब जब ये दोनों बराबर हो और ये बराबर ना हो। तो हम इसके पहले मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका मान, इसको अगर हम लोग पलट दें तो ये हो जाएगा 5/1 इज इक्वल टू k/2। 2 को अगर उधर भेज दिया जाए तो k का मान कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी k का मान आ गया अपना 10। तो 10 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3x - 5y इक्वल टू 0, 9x + 15y इक्वल टू 0। एक्स तथा y के मान क्या होंगे, x और y का मान निकालना है। तो चूंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव वाले मेथड से ही इसको बनाएंगे। और ऑब्जेक्टिव वाला मेथड इसमें बताने में भले समय लग जाए, लेकिन जब आप लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे x का मान 1 और y का मान कितना है, 1। अगर x और y का मान दोनों को इस समीकरण में रख दिया जाए तो अगर 0 हो जाता है तो x और y का मान सही है, नहीं तो गलत। तो पहला एक में रखते हैं, a का मान क्या है, ऑप्शन ए में x का मान 1, y का मान 1, दोनों रख देंगे। तो 3 को x से गुना यानी 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 - 5। क्या 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 0, यानी ऑप्शन ए गलत है। बी में आते हैं, x का मान 0, y का मान 0, ऐसा रखेंगे तो हो ही जाएगा x और y का वैल्यू 0, क्योंकि 3 गुना 0 0, 5 गुना 0 0। बी ऑप्शन हो सकते हैं। अगर सी रखते हैं, x का वैल्यू 3 तो 9 हो जाएगा, और इसमें भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी ही वो है जिसको हम लोग इक्वेशन में रखेंगे तो 0 वैल्यू आ पा रहा है। तो आंसर बी होगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय को यूनिक बोलते हैं, और यूनिक का मतलब होता है मात्र एक। जिसका केवल एक हल होगा उसको हम लोग अद्वितीय समीकरण बोलेंगे। और यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, ए यानी कि k/6 इज इक्वल टू -1/-2 इज इक्वल टू 2/3। तो हमने बताया कि अगर इस दोनों का मान बराबर नहीं होता है तो उसको अद्वितीय समीकरण कहेंगे, यानी इसका मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, के का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 2 से ये काट सकते हैं 3 बार में, और के का वैल्यू निकल जाएगा 3 नहीं होना चाहिए बराबर। के का मान अगर 3 के बराबर नहीं होगा तो इसका कितना हल होगा, अद्वितीय। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधि है। बीजीय विधि कितना है, 4। फिर ये क्या बोलता है, ग्राफीय विधि होगा। अगला, के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना का अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब तुरंत बताएं कि जिसका मात्र एक हल होना चाहिए। एक हल कैसे होगा इसका, यहाँ x के साथ है 1, तो 1 इज इक्वल टू 3 बराबर -2/k बराबर 3/1। इसको काटेंगे तो k का मान कितना आ जाएगा। अद्वितीय में क्या होता है कि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर नहीं करने के लिए k का मान कितना आ जाएगा, 3 को उधर गुना करेंगे तो -6। k को हम लोग देखिए 3 को यहाँ गुना किए हैं और k को यहाँ, तो k का मान कितना आ गया, -6। अगला, 2 चर में, तो इसका जो सही आंसर है k का मान क्या नहीं होना चाहिए, -6 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका एक बिल्कुल करेक्ट जवाब है। 2 चरों में एक घातीय समीकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य गलत कथन को पहचानना है। एक हल होना आवश्यक है। अभी हमने बताया कि दो चरों में एक घातीय समीकरण हो तो उसका 3 प्रकार का हल हो सकता है, या तो एक, या तो हल ही नहीं होगा, या तो अनंत। और यहाँ पे लिखे हैं कि केवल एक हल होना चाहिए, ये बिल्कुल क्या है, गलत। अगला, रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद जो होता है उसमें शून्यक की संख्या 1 होगा, x बराबर 1। जो द्विघातीय समीकरण होगा उसमें शून्यक यानी कि आंसर 2 गो निकलेगा। जो त्रिघातीय समीकरण होगा उसमें आंसर 3 गो आएगा। x y बराबर px के ग्राफ की आकृति
दी गई है तो पी एक्स के शून्यक की संख्या कितना होगा। पी एक्स यानी कि शून्यक की संख्या देखना है तो बस हम लोग क्या करेंगे, क्या किया है, क्वेश्चन में ग्राफ छपा ही नहीं है, इसमें इस प्रकार से कटा हुआ होना चाहिए तो हम लोग शून्यक बता पाते, तो ये अधूरा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय मतलब एक हल संभव है, तो एक हल चेक कर लेंगे। इतना सारा समीकरण है, किसका मान होगा, तो हम लोग पहले ए में आते हैं। ए में क्या है, एक्स के साथ 1 और बी में है 2, फिर है 1/2। अद्वितीय हल तब होगा जब इसका कोई हल ना हो, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों बराबर ना हो, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, अरे आपस में बराबर हैं, तो ये तो नहीं होंगे। बी में चलते हैं। बी में एक्स के आगे है 1 और इसमें एक्स के आगे है 3, इसमें वाई के साथ है -1 और इसमें वाई के साथ है -3, तो देख पा रहे हैं कि ये दोनों भी आपस में 1/3 1/3 यानी कि बराबर हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सी में चलते हैं। सी में यहाँ लिखा हुआ है 2/, सी ऑप्शन है। सी में 2/, इस समीकरण में 4 बराबर 1/, इसमें है आपका -2, तो इसको काटेंगे तो ये 1/2 बार में और ये भी 1/-2 बार में, ये बराबर नहीं है, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला, दो चर एक्स और वाई में रैखिक समीकरण इतना के कितने हल संभव है। दो चर हैं तो उसका एक भी हल हो सकता है, दो भी हल हो सकता है और अनगिनत हल भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर दो के स्थान पे अगर हम लोग लिख दें कि कोई हल ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, कोई हल ना हो, क्योंकि एक हल होगा या तो अनगिनत हल होगा या तो कोई हल ना हो, दो नहीं होगा। अगला, 2x - 4y - 3 = 0, x - 2y + 5 = 0 कैसे समीकरण निकाय हैं। तो विरोधी अविरोधी आश्रित ये चेक करना है, तो इसके लिए हम लोग दो, इसका x के आगे वाला a1 लेंगे और इसके a1 लेंगे, इसका y का b1 लेंगे यानी -4 और इसका b1 लेंगे यानी कि -2, c1 यानी कि -3, c2 यानी कि 5। तो देख पा रहे हैं कि दो से ये 2 बार में कट जाएगा, ये आपस में बराबर है, ये देखिए बराबर है, किंतु ये जो है ये बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं होने के कारण, ये देखिए ये बराबर नहीं होने के कारण अगर दो को बराबर हो तीसरा बराबर ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विरोधी समीकरण। x = -5 का आलेख कैसा सरल रेखा होगा। x = -5, तो देखिए ये ग्राफ हो गया, ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y है और ये y डैश, ठीक है। x का मान 5 होना चाहिए, x का मान लेते हैं 5 यहाँ है, तो हम ऊपर बढ़ सकते हैं नीचे बढ़ सकते हैं, किंतु इस डायरेक्शन में भी नहीं जाएंगे और इस डायरेक्शन में भी नहीं जाएंगे। तो ये जो है y अक्ष के क्या होगा, समांतर, y अक्ष का समांतर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ये सही है। अगला, y = -4 के आलेख से प्राप्त सरल रेखा कैसी होगी। जैसे x बराबर था तो y अक्ष के समांतर, ये y बराबर है तो x अक्ष के समांतर होंगे, यानी x अक्ष के समांतर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण की आरेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या कितना होगा। अगर दो रेखा प्रतिच्छेदी हो तो उसमें हलों की संख्या 1 होती है। अगला, 2x + 5y = 9, 5x - 2y = 6 के आलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है, सत्य देखना है। इसमें पहले हम लोग a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लें, यानी 2/5 बराबर b1/b2 यानी 5/ क्या हो जाएगा, -2, और तीसरा है 9/6। अब इसमें देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। पहला वाला ही दो अगर बराबर ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अविरोधी समीकरण, उसके एक हल होते हैं। तो आलेख कैसा है, प्रतिच्छेदी सरल रेखा है,
ये दोनों कैसे होंगे, प्रतिच्छेदी सरल रेखा, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। समांतर और संपाती नहीं होगा, पहला लिस्ट जो बनाए हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं। 3x - 2y + 1 = 0, 6x - 4y + 2y के आलेख में क्या संबंध होगा, तो फिर a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लीजिए। 3/6 = -2/-4 = 1/2। तो देखिए 3/6 था, इसको काटेंगे तो ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा और तीनों 1/2 आएगा। तो अगर तीनों 1/2 हैं तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि तीनों बराबर है, और तीनों बराबर होता है तो वो प्रतिच्छेदी तो नहीं होता है। आलेख समांतर सरल रेखा हो सकते हैं, संपाती सरल रेखा हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे सटीक है वो क्या हो जाएगा, ये संपाती। जब एक ही रेखा पे दूसरा रेखा हो तो हम लोग उसको संपाती बोलते हैं, और उस स्थिति में अनंत समीकरण होंगे। जब प्रतिच्छेदी हो तो एक हल होंगे, और जब समांतर हो तो उसका कोई हल नहीं होगा। कितने हल होंगे, इसका फिर से चेक करना है कितना हल होगा। तो बार बार एक ही प्रकार का क्वेश्चन यहाँ 2 लिखेंगे और 4 = 3/6 = 5/15। तो देख पा रहे हैं कि 2/4 कट के 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और ये 1/3 आ गया। तो ये दोनों तो बराबर हैं, किंतु ये बराबर हैं और ये भी 1/2 बराबर है, किंतु ये बराबर नहीं है। तो जब आगे का 2 बराबर हो तीसरा बराबर ना हो तो इसका कैसा समीकरण होता है, इसका एक भी हल नहीं होंगे। तो ना ही ये अद्वितीय है, ना ही इसका अनगिनत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितना होगा। अभी तुरंत बताएं कि अगर प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या 1। अगला, सरल रेखा x - y = 0, x + y = 0 के प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक वही होगा जिस पे ये 0 हो जाए, ये क्या हो जाए, 0। तो पहले इससे चेक करते हैं, x का मान, पहला वाला जो वैल्यू दिया हुआ होता है वो क्या होता है, x का वैल्यू। देखिए पहला जो है वो x का वैल्यू है, दूसरा y का वैल्यू। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और ये 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा चलते हैं बी में, 0 0, दोनों अगर 0 0 रख दें और यहाँ भी 0 0 रख दें तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का ये समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए ये सही आंसर होगा। 2x² - 3x - 5 का शून्यक है क्या। शून्यक यानी वो मान जिस पे समीकरण का वैल्यू 0 हो जाए। तो हम 1 रखते हैं, जैसे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर - 3x - 5, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, माइनस 3 गुना 1 3 हो जाएगा, और -5। तो देख रहे हैं कि 2 में से 3 जाएगा तो -1 -5 मिल के कितना हो जाएगा, -6। तो ऑप्शन ए गलत है। अब x के जगह पे हम लोग -1 रखेंगे, तो जैसे -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × -1 का स्क्वायर यानी कि 1, -3 गुना -1 यानी कि +3 -5। तो देखिए यहाँ 2 गुना 1 2 और 3 मिलके हो गया 5, 5 में से 5 जाएगा 0, यानी कि बी जो है सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर बी हो जाएगा। रैखिक समीकरण का आलेख क्या होगा, सरल रेखा, परवलय। रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो हमेशा कैसा होता है, सरल रेखीय। दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितना है। समांतर होगा तो कोई हल ही नहीं होगा, यानी हलों की संख्या 0। बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यक का योग क्या होगा। शून्यक का योग, शून्यक हम लोग अल्फ़ा और बीटा को बोलते हैं, तो शून्यक का योग जो होगा वो क्या होगा, -b/a, और शून्यक का गुणनफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, c/a। ए जानते हैं पहले वाले को, बी दूसरे वाले को, सी तीसरे वाले को बोलते हैं जो अकेला होगा।
एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ए, एक्स वाले के साथ बी, और अकेला जो होगा उसको क्या लिखेंगे, सी। तो यहाँ शून्य का योग पूछ रहा है, यानी कि माइनस बी बाय ए लगाएंगे। माइनस बी के स्थान पे -11 है, जो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और ए के साथ हो जाएगा 6, यानी 11/6 इसका सही आंसर होगा, 11/6। अगला 2x - 3y इतना के कितने हल होंगे, कितना हल होगा, इसके लिए हमको a1/a2 वाला फार्मूला लगाना होगा। 2 बाय यहाँ कितना है 6 इज इक्वल टू -3 बाय यहाँ पे कितना है -9, उसके बाद 2/5। तो देख पा रहे हैं कि ये तो 3 बार में कट जाएगा, ये भी 3 बार में कट जाएगा, ये दोनों बराबर है किंतु ये बराबर नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो कैसा हो जाएगा, एक और एक हल होंगे, नहीं, इसका तो कोई हल ही नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। QX × GX बराबर PX का घात 6 और GX का घात 2 हो, तो PX में 6 GX से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो जब घात 4 है और उसको 2 से भाग देंगे तो ये घात 6 है और उसको 2 से भाग देंगे तो वो 4 आएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम समझाते हैं, x से पावर 6 है और नीचे x से पावर 2 है, इससे डिवाइड करना है। x से पावर 6 का मतलब होता है 6 बार x गुना में है। तो देखिए ये कितना बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 बटे x पे पावर 2 का मतलब है 2 बार x गुना में है। तो देखिए एक x कटा, दूसरा x कटा, कितना बचा 4, तो x से पावर क्या लिखेंगे 4, या वैसे नियम है x से पावर 6 बटे x से पावर 2 लिखा हुआ है, तो x से पावर लिखेंगे 6 - 2 बराबर x से पावर 4। तो यहाँ x की जो घात, समीकरण की जो घात होगी वो क्या हो जाएगी 4। अगला समीकरण युग्म इतना कैसा है, संगत असंगत, ये पहचान करना है। तो हम लोग चेक करेंगे a1/a2 b1/b2, 2/2 इज इक्वल टू -5/b1/b2 यानी -5/1 इज इक्वल टू 4/-8। तो देखिए ये जो है 1/1 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये -5 ही रहेगा, ये आपस में बराबर नहीं है, और जिनका पहला दो a1/a2 b1/b2 बराबर ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल होगा, उसका एक समीकरण होगा और अविरोधी समीकरण ये कहलाता है। दो चर x और y में रैखिक समीकरण इतना के वास्तविक संख्या के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है और यहाँ पर एक ही वो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका कोई भी हल इसमें नहीं होगा। इसमें x और y